Hello dear students, today we are discussing here chemistry of separation of neptunium, plutonium and americium from uranium. So this is the topic of lanthanide and actinides. Actinides का टॉपिक है ये. तो chemistry of separations क्या होती है? बिफोर गोइंग टू द सेपरेशन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है. एक्चुअली ऑल दिस नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरसियम ये ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था. तो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द यूरेनियम. तो और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ये बनाए जाते हैं. तो कैसे बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है उनकी. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए यूरेनियम 235 है. अगर हम इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करें स्लो बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन्स की, तो यूरेनियम न्यूट्रॉन होता क्या है, 0 और 1 है आपके पास. तो यूरेनियम 236 बन गया. 1 मोर न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट इज देयर 237. एंड अगर आपके पास ये 0 -1 जो दिखा है, दिस इज बीटा पार्टिकल. एक्चुअली दिस इज बीटा पार्टिकल. अगर हम इसकी बात करें बीटा पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे देखिए बीटा पार्टिकल्स की कंपार्टमेंट्स के बाद ये 93 हो गया और यहाँ पे 237 नेप्ट्यूनियम फॉर्मेशन हो जाती है. जस्ट लाइक दैट यूरेनियम 238 ले लें, अगेन न्यूट्रॉन है आपके पास, तो 239 बन जाता है बीटा पार्टिकल. फिर आपके बीटा पार्टिकल है क्या, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो E-1 और 0, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा 93, 239 बीटा पार्टिकल्स 1 मोर, तो 239. दिस इज प्लूटोनियम. तो ये नेप्ट्यूनियम है, प्लूटोनियम है. ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स में. जस्ट लाइक दैट अगर हम प्लूटोनियम ही ले लें, न्यूट्रॉन, फिर प्लूटोनियम 240, 241 आपके पास बीटा पार्टिकल, तो यहाँ पे बन जाता है अमरसियम. तो ऑल दीज एलिमेंट्स जो आपके पास ये है, नेप्ट्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमरसियम है, इनके हम सेपरेशन फ्रॉम यूरेनियम कैसे कर सकते हैं. तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट सा टास्क होता है. रीजन बिग इज, बट क्यों डिफिकल्ट होता है उसका रीजन हम यूँ कहते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो आपके पास यूरेनियम, ये नेप्ट्यूनियम, ये जो आपके पास है डिफिकल्ट प्रोसेस होती है क्योंकि हजार्डस प्रोसेस होती है. सेकेंड थिंग, इनकी फॉर्मेशन के साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर 30 मोर फ्यूजन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. और एज वेल एज दिस नेप्ट्यूनियम, अमरसियम आर आल्सो डिजाइन मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है इसके अंदर भी. और अगर हम प्लूटोनियम की बात करें तो दिस इज कार्सिनोजेनिक एज वेल एज टॉक्सिक इन नेचर. कार्सिनोजेनिक मीन कैंसर कारक जो होते हैं, कैंसर कोज करते हैं. तो ये है आपके पास जो नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम और अमरसियम. अब हम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं फ्रॉम द यूरेनियम, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है. बिफोर गोइंग टू द सेपरेशन हम क्या कर देते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से न्यूक्लियर जो ये यूरेनियम 235 रोड जो होती है उनको हम बाहर निकालते हैं. निकाल के बाद और हम क्या कर देते हैं कि ये जो आपके पास फ्यूल एलिमेंट्स होते हैं यूरेनियम, उसको हम कोल्ड वाटर टैंक होते हैं आपके पास, उनमें अबाउट 3 to 4 मंथ यानी 100 डेज तक स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो आपके पास एलिमेंट्स हो जिनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, जैसे आयोडीन 131 होता है, 8 डेज के करीब होता है उनका टी हाफ, तो वो जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे ये अप्रोक्सीमेटली वहाँ से लॉस आउट कर देते हैं रिएक्टिविटी. उसके बाद देखिए उसकी एक प्रोसेसिंग है, उसके लिए हम फ्लो शीट डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ. तो उस फ्लो शीट डायग्राम्स की जो प्रोसेस है टोटल, उस मेथड को बोलते हैं प्यूरेक्स मेथड. क्या बोलते हैं अपने इसको, प्यूरेक्स मेथड. तो ये प्यूरेक्स मेथड है क्या, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, प्यूरेक्स मेथड क्या है. प्यूरेक्स मेथड, इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि रेडिएटेड जो कोल्ड फ्यूल एलिमेंट्स है, रोड जो है न्यूक्लियर रोड, उनको हम निकालते हैं, फिर 7 मोलर नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट देते हैं. उससे क्या होगा कि सोल्यूशन ऑफ यूरेनियम जो ऑक्साइड यानी UO2 पॉजिटिव, प्लूटोनियम प्लस अदर फ्यूजन प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मिलते हैं अपने को. इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं विद TBP, ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट है ये. 20% ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट लेते हैं, इन केरोसिन लेते हैं हम, ऑब्वियसली नॉन एक्वस फॉर्म के अंदर हो गया. तो इसके अंदर क्या करेंगे, जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे नॉन एक्वस और एक्वस फेज के अंदर, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये नॉन एक्वस आ जाता है आपके पास, UO2 पॉजिटिव प्लस प्लूटोनियम 4 पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर. एंड एक्वस सॉल्यूशंस की फॉर्म के अंदर आपके पास क्या आएगा, फ्यूजन प्रोडक्ट्स भी आएंगे एज वेल एज नेप्ट्यूनियम, अमरसियम, ये आपके पास सेपरेट हो जाते हैं. तो ये अलग हो गए. अब आप इसमें देखिए यूरेनियम O2 पॉजिटिव जो आपके पास है और प्लूटोनियम 4 है, इसके हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं विद FeNH2SO3 ट्वाइस, जो आपके पास आयरन सल्फामेट है, या हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं या NH2OH के साथ भी कर सकते हैं, व्हाट्सएवर विद दैट आपकी मर्जी. तो इसमें रिडक्शन करते हैं. तो अपॉन रिडक्शन व्हाट हैपन, जो प्लूटोनियम 4 पॉजिटिव है ये आपके पास 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक्वस सोल्यूशन फेज के अंदर प्लूटोनियम 3 पॉजिटिव में चला गया, और नॉन एक्वस अगेन TBP ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट के अंदर जो आपके पास है UO2 पॉजिटिव बच जाता है.
हाँ जी, तो यूरेनियम O2 पॉजिटिव इन TBP ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट बच जाता है। इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे विद 0.2 मोलर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर हम 0.2 मोलर नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो वी विल गेट द एक्वस फेज ऑफ UO2 नाइट्रेट्स। अगर हम इसकी इवेपोरेशन करते हैं तो अपॉन इवेपोरेशन हीटिंग करते हैं तो इवेपोरेशन से आपके पास यूरेनाइल नाइट्रेट बन जाता है। दिस इज यूरेनाइल नाइट्रेट। ये आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर होते हैं, तो ये PPT बन जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इसकी हीटिंग करते हैं अप टू 400 डिग्री सेल्सियस, UO3 बन जाता है। सब्सिक्वेंट हीटिंग विद हाइड्रोजन करेंगे तो आपके पास बन जाता है UO2। तो ये आपके पास एक्सट्रैक्शन अलग होगी। जो इधर वाला फेज था आपके पास एक्वस सॉल्यूशन, जो प्लूटोनियम 3 पॉजिटिव था उसको अगेन ऑक्सीडाइज करते हैं विद नाइट्रस एसिड। फिर आपके पास बनेगा एक्वस फॉर्म के अंदर प्लूटोनियम 4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट कर दीजिए इसको, ऑक्सैलिक एसिड या फ्लोराइड के साथ इसको प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं तो ये बन जाते हैं PPT ऑफ प्लूटोनियम ऑक्सैलेट्स। ये जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं इनको हम हीट करते हैं अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, तो अगेन आपके पास बन जाता है PuO2। तो इन दिस वे यू कैन सेपरेट। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो आपके पास बाई प्रोडक्ट्स इसके अंदर निकलते हैं, अदर फ्यूजन प्रोडक्ट्स वगैरह, तो इसको हम क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इसको क्या होता है, स्टेनलेस स्टील की एक आपके पास मोटी दीवार के फॉर्म के अंदर टैंक होते हैं, वो विच इज शिल्डेड बाय द कंक्रीट, मोटी कंक्रीट की दीवार होती है, उसको हम स्टोर करके और काफ़ी दिनों तक रखते हैं सो दैट कि आपके पास ये हजार्डनेस ना हो। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन सेपरेट द नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमर्शन फ्रॉम यूरेनियम। थैंक्स।